नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग बेसिक मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपका भी बेसिक मैथ कमजोर है तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको हम सिखाने वाले हैं बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ। तो चलिए हम देर ना करते हम चलते हैं। आज के वीडियो में हम सीखते हैं जोड़ और घटाओ बिल्कुल जीरो लेवल से। सबसे पहले हम सीखते हैं जोड़। बेसिक मैथ का हम सीखेंगे सबसे पहले जोड़, उसके बाद सीखेंगे घटाओ। ध्यान देना, जोड़ जो है ये दो तरह से होता है, एक होता है बिना हासिल का और एक होता है हासिल वाला। और घटाओ भी होता है, एक हासिल वाला और एक होता है बिना हासिल वाला। तो जब भी कोई सवाल जोड़ना हो तो हम शुरुआत इस तरफ से करते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है, तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 6 है, तो जोड़ने का तरीका क्या है, आप छोटे छोटे बच्चों को कैसे सिखाएंगे। तो यहाँ पर 6 है, उसके बाद हमें 3 जोड़ना है, तो इसके आगे हमें इसे 3 लिख देना है, 3 लाइन खींच देना है। अब सीधा काउंट करवाना है यहाँ से। 6 के बाद कौन सी गिनती आएगी, 7, 7 के बाद कौन सी गिनती आएगी, 8, और 8 के बाद कौन सी गिनती आएगी, 9। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 और 3 9। यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। इसी तरह हम इसमें भी जोड़ेंगे। यहाँ पर 2 है और 2 में हमें 7 जोड़ना है, तो 2 के बाद हम 7 लाइन खींच देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर शुरुआत करेंगे, 2 के बाद कौन सी गिनती आएगी, 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। तो टोटल कितना हो जाएगा, 9। इस तरह से हम जोड़ेंगे। जब भी आप किसी बच्चे को सिखा रहे हैं तो ये तरीका आप सिखाएंगे तो जल्दी सीख जाएगा। नेक्स्ट है 4 है यहाँ पर और हमें जोड़ना है 5। तो 4 के आगे आप 5 लाइन ऐसे खींच दीजिए, 5 लाइन, 5 लाइन हो गया। अब 4 से आप काउंट कराइए। 4 के बाद कौन सी गिनती आएगी, 5, 5 के बाद आएगी 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। तो टोटल कितना हो जाएगा, 9। तो 9 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब हम देख लेते हैं हासिल वाला सवाल कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आप देखेंगे तो 7, 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10। तो 10 के हम लिखेंगे 0। 10 के 0 क्यों लिखते हैं, ध्यान रखना, जब भी आप लिखेंगे 10 तो इस तरह से लिखेंगे। तो इकाई के स्थान पर जो भी वैल्यू होता है हम वो लिख देते हैं। जैसे 7 3 10, 10 के इकाई पर जो भी वैल्यू है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे 10 के इकाई पर 0 है तो हम इकाई के स्थान वाला वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। और जब भी हासिल की बात की जाए तो हासिल जो दहाई के स्थान पर होता है उसी को हासिल कहते हैं। अगर पूछना हो कि 12 में कितना हासिल है तो 12 में हासिल 1, क्योंकि जो दहाई वाली वैल्यू होता है उसे ही हासिल कहते हैं। छोटे छोटे बच्चों में अक्सर यही कमजोरी होता है कि वो हासिल नहीं पहचान पाते हैं। तो आपको इस तरह से सिखाना है। जब भी हमें लिखना हो इकाई, जैसे 7 3 10, 10 के इकाई के स्थान पर जो भी वैल्यू है उसे हम लिखेंगे। और हासिल अगर पहचानना है तो दहाई के स्थान पर जो भी वैल्यू होगी उसे ही हासिल कहते हैं। जैसे समझना हो हासिल में, जैसे 23, 23 में अगर पूछा जाए कितना हासिल है तो यहाँ पर आप देखेंगे दहाई, दहाई के स्थान पर क्या है, 2, तो 2 ही हासिल होगा, ये ध्यान देना। तो 7 3 10, 10 के 0 और हासिल कितना आया, 1। अब इसे हम जोड़ेंगे, 8 और 3 कितना होता है, 8 3 11, 11 में एक हासिल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 12 के लिखेंगे 2। और अभी भी 12 में कितना हासिल आएगा, तो 12 में भी एक हासिल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे 12 इस तरह से लिखा जाएगा, तो दहाई के स्थान पर 1 है तो हासिल भी 1 आएगा, तो अभी भी हासिल 1। अब यहाँ पर 5 में हम 0 जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा, 5, और यहाँ पर एक हासिल बचा था तो 5 में एक हासिल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 और 4 10, कितना हो जाएगा, 10। इधर कोई हासिल नहीं था, अगर हासिल होता तो हम इधर जोड़ देते, तो ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है 8, 8 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 ही होगा। 7 में 3 जोड़ेंगे तो 7 3 10, 10 के 0 और हासिल कितना आया, तो हासिल आया 1। 6 और 6 12, 12 में एक हासिल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13। ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। अब हम देख लेते हैं घटाओ। घटाओ कैसे लगाते हैं। सबसे पहले बिना हासिल वाला देखते हैं। जैसे 8, 8 में से हमें 3 घटाना है, 8 में से 3 घटाना है। तो 8 के बाद आप यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे
जब भी घटाव का अगर बात की जाए तो 8 ऐसे लिख दीजिए, 8 लाइन ऐसे लिख दीजिए, 3 3 6 और 2 8। जैसे वैल्यू 8 में से हमें घटाना है 3, तो 8 लाइन आप बना दीजिए। उसके बाद जितना घटाना है उसे काट दीजिए। जैसे 3 घटाना है तो हम 3 काट देंगे। अब कितना बचा, 1 2 3 4 5, तो 5 हम यहाँ पर लिख देंगे। ये सबसे आसान तरीका है। अगर छोटे बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं तो आप ये तरीका बताएंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। अगला है 2, 2 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा। जैसे 2 यहाँ पर है तो 2 लिख दीजिए। अब हमें 2 में से 2 ही घटाना है तो दोनों काट दीजिए, मतलब 2 में से 2 अगर घटाना है तो 2 काट दीजिए, बस 0 बच जाएगा। कितना बचेगा, 0। अब यहाँ पर 4 में से 3 घटाना है तो आप 4 लाइन ऐसे खींचिए, 1 2 3 4। 4 में से 3 घटाना है तो 3 लाइन ऐसे काट दीजिए। कितना बचा, 1 बचा, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। अब ये हो गया नॉर्मल वाला, यानी कि बिना हासिल वाला घटाव। अब हम देख लेते हैं हासिल वाला घटाव। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो 2 में से 4 घटेगा नहीं, तो बगल वाले से 1 उधार लेगा, यानी हासिल लेगा। तो जब भी ये 1 हासिल लेगा तो ये आगे ऐसे जुड़ जाता है। आपको लिखना नहीं है, बस मन में आपको समझना है। हम समझाने के लिए आपको ये लिख दिए हैं ताकि आपके दिमाग में फीड हो जाए। तो जब भी ये 1 इससे हासिल लेगा तो इसके आगे जुड़ जाएगा। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8। और ये इसके पास 6 था, 1 इसको उधार दे दिया यानी हासिल दे दिया, तो इसके पास बचा 5, 5 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 0। कितना बचेगा, 0। और इसको हम हटा देते हैं, ये समझने के लिए लिखा था। अब यहाँ पर है 9, 9 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, तो 9 में से 3 घटेगा तो बचेगा 6। हमने आपको तरीका बता ही दिया है कि कैसे हम धीरे धीरे हम बच्चों को सिखाते हैं, यानी कि इस तरीके से आप सिखाएंगे तो आसानी से सीख जाएंगे। चलिए अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर है 0, 0 वाला सवाल अक्सर गलती करते हैं लोग, समझ नहीं पाते हैं, तो इसको ध्यान से हम समझेंगे। तो यहाँ पर है 0, 0 में से 9 घटेगा नहीं, तो ये इससे 1 उधार लेगा, तो यानी हासिल लेगा, तो इसके पास भी 0 है, इसके पास भी कुछ नहीं है, तो ये जो क्या करेगा, इसके पास जाएगा और इससे कहेगा 1 हासिल दे दीजिए। तो जब ये इसको 1 हासिल देगा तो इसके आगे ऐसे 1 जुड़ जाएगा। अब इसके पास हो गया 10, कितना हो गया, 10, तो 10 इसके पास हो गया। अब ये 1 इसको हासिल देगा तो इसके पास हो जाएगा 10, तो 10 था, 1 इसको दे दिया, तो इसके पास बचेगा 9। कितना बचेगा, 9। और इसके पास हो गया 10, 10 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। और इसके पास अब बचेगा 9, क्योंकि 10 था, 1 दे दिया इसको, तो 9 बचेगा। 9 में से 8 घटेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पर 6 था, 6 में से 1 इसको हासिल दे दिया था, तो इसके पास बचा 5, 5 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इस तरह से हम सवाल लगाएंगे। इस तरह से हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। तो जब भी आपको घटाव जोड़ घटाव में कोई दिक्कत हो या आपके यहाँ छोटे छोटे बच्चे हों, नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस तरीके से आप सिखाएंगे तो जल्दी से सीख जाएंगे आसानी से। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और रोज इसी तरह बेसिक से मैथ इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।